विनोद खन्ना के जीवन की कहानी। भारतीय सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन विनोद खन्ना का नाम उन सितारों में आता है जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उनका जीवन संघर्ष, सफलता, आध्यात्म और वापसी की एक प्रेरणादायक कहानी है। शुरुआती जीवन। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और बाद में मुंबई में बस गया। उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और चाहते थे कि विनोद भी व्यापार संभालें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन में विनोद खन्ना बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। स्कूल के एक नाटक में जब उन्हें जबरदस्ती हिस्सा दिलाया गया, तभी उनके अंदर अभिनय का आत्मविश्वास पैदा हुआ। धीरे धीरे उनका रुझान फिल्मों की ओर बढ़ने लगा। फिल्मों में एंट्री। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनोद खन्ना ने फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पिता इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने विनोद को सिर्फ 2 साल का समय दिया कि अगर सफल नहीं हुए तो बिजनेस संभालना पड़ेगा। साल 1968 में उन्हें फिल्म मन का मीत में विलेन का रोल मिला। हालांकि यह छोटी शुरुआत थी, लेकिन लोगों ने उनकी दमदार पर्सनालिटी और अभिनय को नोटिस किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। धीरे धीरे विनोद खन्ना की लोकप्रियता बढ़ने लगी और वे हीरो के रूप में भी पसंद किए जाने लगे। उनकी शानदार पर्सनालिटी, गहरी आवाज और स्टाइल ने उन्हें बाकी अभिनेताओं से अलग बना दिया। सफलता का दौर। 1970 और 1980 के दशक में विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाने लगे। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, दयावान, मेरे अपने। उनकी जोड़ी कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ पसंद की जाती थी। उस समय लोग उन्हें बॉलीवुड का सबसे हैंडसम अभिनेता मानते थे। कई लोगों का मानना था कि वे अमिताभ बच्चन को भी कड़ी टक्कर दे रहे थे। अचानक फिल्मों से दूरी। जब उनका करियर बुलंदियों पर था, तभी उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। विनोद खन्ना आध्यात्म की ओर आकर्षित हो गए और ओशो के आश्रम चले गए। उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अमेरिका में ओशो के आश्रम में कई साल बिताए। वहां वे साधारण जीवन जीते थे। एक सुपरस्टार का अचानक सब कुछ छोड़ देना लोगों के लिए हैरानी की बात थी। इस दौरान उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हुआ और उनकी पहली पत्नी से दूरी बढ़ गई। आखिरकार उनका तलाक हो गया। बॉलीवुड में वापसी। कुछ वर्षों बाद विनोद खन्ना वापस भारत लौटे और फिर से फिल्मों में काम शुरू किया। उनकी वापसी शानदार रही। उन्होंने साबित कर दिया कि असली कलाकार कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने नई फिल्मों में दमदार अभिनय किया और फिर से दर्शकों का प्यार हासिल किया। उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने पिता और गंभीर किरदार निभाने शुरू किए, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। राजनीति में कदम। फिल्मों के अलावा विनोद खन्ना ने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और पंजाब के गुरदासपुर से सांसद बने। उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया। राजनीति में भी उनकी छवि एक ईमानदार और शांत नेता का। बीमारी और अंतिम समय। जीवन के अंतिम वर्षों में विनोद खन्ना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने लगे। जब उनकी बीमारी की तस्वीरें सामने आईं, तो पूरा देश भावुक हो गया। कभी बेहद फिट और आकर्षक दिखने वाले अभिनेता को उस हालत में देखकर उनके प्रशंसक दुखी हो गए। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
उनके निधन से बॉलीवुड और राजनीति दोनों जगत में शोक की लहर दौड़ गई। विनोद खन्ना से सीख। विनोद खन्ना का जीवन हमें कई बातें सिखाता है। मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। इंसान को सिर्फ पैसा और शोहरत ही नहीं, मानसिक शांति भी चाहिए। गिरने के बाद दोबारा उठना ही असली ताकत है। जिंदगी में बदलाव से डरना नहीं चाहिए। आज भी विनोद खन्ना को भारतीय सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और शानदार अभिनेताओं में गिना जाता है। उनकी फिल्में और उनका व्यक्तित्व हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।